बात ही कुछ और है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का मौसम, क्या बात है इसकी। यार अभी 15 साल पहले मैं इन्हीं सड़कों पे तो गाड़ी चलाया करता था। तुम्हें याद है, इन्हीं सड़कों पर हम रेस लगाया करते थे। अब तुम्हें कराची काफी बदला बदला लग रहा होगा। हाँ, काफी डेवलपमेंट वर्क हो गया है। नए नए ब्रिजेस, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और काफी नई नई बिल्डिंग्स बन गई हैं। बस नहीं बदला तो यहाँ का ट्रैफिक। अरे यार इसे तो नीचे रहने दो। अभी नए नए आए हो, कुछ दिन गुजारो, यहाँ के सारे मसाइल मालूम चल जाएंगे। मुनीब बेटा, तुम तो पहली बार आए हो ना पाकिस्तान? क्या बात है, इसे उर्दू सिखाई है? जी आती है उर्दू। वैसे सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था कराची और यहाँ के हालात सुने थे खबरों में, मगर अब असल में देख के काफी दिलचस्प लग रहा है। What happened? क्या हुआ? अरे भाई लगता है टायर पंक्चर हो गया। चलो देखते हैं। क्या हो गया? अरे पंक्चर हो गया टायर। स्पेयर व्हील है? नहीं, और दूर दूर तक पंक्चर वाले की शॉप भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे? वैसे घर ज्यादा दूर नहीं है। मुनीब बेटा बैग निकालो। जी डैड। आप भी कमाल करते हैं सगीर। रिक्शे में ले आए, टैक्सी कर लेते। थोड़ा सा रास्ता रह गया था, और वैसे भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। अरे भाभी कोई ऐसी बात नहीं है। इन्हीं रिक्शों, टैक्सियों और बसों में पल बढ़कर ही हम लोग बड़े हुए हैं। इससे आप लोगों ने ये मकान अभी तक शिफ्ट नहीं किया? भाई साहब आपको तो पता ही है, सगीर के वालिद की यादें हैं इस घर में। यादें क्या, ज़ेदो तायब्बू की मार याद होगी। तुम्हें याद है सगीर, जब पाकिस्तान का झंडा तुमसे गलती से गिर गया था तो तायब्बू ने कितनी पिटाई करी थी तुम्हारी? हाँ मुझे तो याद है, लेकिन लगता है शायद तुम भूल गए। चाचू ने तुम्हारी भी तो खूब दुर्गत बनाई थी। अरे भाई साहब भाभी को भी ले आते ना। अरे फरहाना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती है। आजकल भी कोरोना के ऊपर सेमिनार कर रही है। वो तो मसरूफियत की वजह से घर में भी टाइम नहीं दे पाती। वाह भाई, देख रहे हैं सगीर, भाभी तो यहाँ पे इतनी सहमी रहती थी, घर में रहती थी, और वहाँ पे सोशल वर्क कर रही हैं। गुड। वैसे वो काम पाकिस्तान में भी कर सकती थी, और मेरा ख्याल है यहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। मुनीब इतनी जल्दी बड़े हो गए हो, तस्वीरों में ही देखा था। पहचानते हो मुझे? ताई हूँ मैं आपकी। और उर्दू तो माशाल्लाह इतनी साफ है, लग ही नहीं रहा अमेरिका से आए हो। जी एक्चुअली उर्दू से काफ़ी लगाव रहा है मेरा, और अमेरिका में रहते हुए भी डैड ने कभी कौमी ज़बान भूलने नहीं दी। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। पाकिस्तान से जो लोग बाहर चले जाते हैं वो तो हमारे वतन को भूल ही जाते हैं। आप लोग भी तो भूल ही गए ना। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान हमारी रगों में बसा हुआ है। अच्छा, तो ऐसी बात है तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? अरे यार सगीर। अरे बस बस रहने दो, मैं सब समझ गया। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है बेटा? जी मैं ठीक ठाक। हाँ बेटा, ठंडा तो है ना शरबत? जी जी ठंडा है। पिलाओ अपने चाचू को भाई। थैंक यू बेटा। थैंक यू। चाचू अब्बू ने बताया था आपको 14 अगस्त बहुत पसंद है, आप मेरे साथ घर सजाएंगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरे बेटा, चाचू को थोड़ा आराम तो कर लेने दो। अरे
लाइट चली गई। मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ सब कुछ खराब है, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। दानिश बेटा जाओ जरा जनरेटर चला जाके। पापा जनरेटर में पेट्रोल नहीं है। वो तो बेटा गैस पर चला लो। गैस का तो प्रेशर ही नहीं है, मैंने तो सालन इतनी मुश्किल से बनाया है और रोटियां भी बाहर से मंगवाई हैं। भाई भाभी खाना तो बहुत मजे का बनाया था और मीठे का तो जवाब ही नहीं, बहुत ही आला था। भाई साहब मीठा तो अलिशबा ने बनाया था। क्या बात है, ये अलिशबा हर वक्त पढ़ती रहती है? हाँ भाई साहब, अभी इंटर का एग्जाम दिया है और ना जाने कौन कौन सी तारीखी किताबें पढ़ती रहती है, नॉवेल्स पढ़ती रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको आला तालीम दिलवाइएगा। इंशाल्लाह जरूर। आप लोग बैठें गपशप करें, मैं अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। और आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल? भाई दानिश ने BBA किया है, बस अब सिफारिश की तलाश है, क्योंकि मेरिट पे तो यहाँ कुछ नहीं मिलता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल आखिर अमेरिकन नेशनल पाकिस्तान आ ही गया। अरे भाई कैसे याद आ गई हमारे वतन की। और भाई आप मिठाई बंटवाएं इनके लिए, अपना मुल्क छोड़ कर आए हैं। अरे भाई हमारा तो मुल्क ही पाकिस्तान है। अरे यार रहने दो, नेशनलिटी लेते हो अमेरिका की और कहते हो पाकिस्तानी। ये ओवरसीज की भी हुब्बुल वतनी ना मेरी समझ से बाहर है आज। अबे यार अब तुम दोनों ने ये व्हाट्सएप ग्रुप पे झगड़ा यहाँ शुरू मत कर देना। अरे भाई मैं तो था ही इसी इंतजार में। व्हाट्सएप पे मौसूफ बहुत हुब्बुल वतनी के दावे करते हैं। भाई हम तो हैं ही मुल्क से मोहब्बत करने वाले, इस बात का तो तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि 45 साल के हो गए हो और शादी वादी नहीं की अभी तक? इनकी तो उम्र निकल गई। अबे कैसे उम्र निकल गई मेरी? अभी भी लड़कियां मरती हैं मुझ पे। लड़कियां तुम पर मरती हैं या तुम्हें देखकर मरती हैं? तो यार अरे यार सगीर, वो तुम्हारी पंक्चर वाली गाड़ी वहाँ खड़ी थी, उससे देखने नहीं चलोगे? यार उसकी फिक्र ना करें, इसे गली में तो खड़ी है, कुछ नहीं होता उसे। चलो। और बताइए कितने दिन का ट्रिप है आपका? भाई हम तो 14 अगस्त मनाने के लिए आए हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ये क्या हुआ? चोरी हो गए टायर। ले गया कोई नशे निकाल के। यहाँ के लोग ही खराब हैं, ये कौम कभी सही नहीं होगी, कभी हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। और ये देखो सामने सामने मेरे दोस्त का घर है। अरे मैंने फ़ोन करके कहा था कि बेग साहब मेरी गाड़ी खड़ी है, ख्याल रखना, मगर वो क्यों ख्याल रखेंगे भाई, उनके खुद के पास जो गाड़ी नहीं है। बिला वजह 25-30 हज़ार का नुकसान हो गया। चलो यार पुलिस स्टेशन चलते हैं। वहाँ जाने का फ़ायदा क्या है? अरे यहाँ का तो निज़ाम ही ख़राब है, चोर डाकू दंदनाते फिरते सड़कों पे और पकड़े जाए ना तो रिश्वत दे के छूट जाते। सवीर मेरे भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? आओ मेरे साथ, मैं हूं ना यार। अबे यार दानिश आराम से चलाओ यार। अरे पीछे बाइक कौन? अरे दानिश आराम से। कुछ भी नहीं होता यार, क्यों डरता? मैं हूँ ना। यार एक्सीडेंट हो गया तो? नहीं होगा। ये देख, ये क्या कर रहे हो यार? आराम से चला यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। दानिश यार, दानिश ये कौन सी जगह है? ये है लालू खेत। लालू खेत? जी ये कैसा नाम है यार? बाबा से सुना था, यहाँ एक लालू नाम का किसान रहता था जिसके सारे खेत जल गए थे। वो बेचारा बहुत रोया था और फिर वो ये इलाका छोड़ के चला गया। लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। उस दिन के बाद से इस जगह का नाम लालू खेत रख दिया। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छा कायदे आजम का मज़ार देखने? हाँ यार चलो आगे से यू टर्न लेते हैं, फिर चलते हैं।
कह भी रहा हूँ यार, स्लो चलाओ। हालत देखो मेरी, क्या हो गई। हाँ भाई मुनीब, कैसा लगा कायद का मजाक? अरे तो बाहर से क्यों दिखा रहे हो, अंदर चलते ना। ओ भाई सख्त लॉकडाउन है, फिर आएंगे ना, फिर चलेंगे। खूबसूरत है ना? हाँ बहुत खूबसूरत है। इसकी डिज़ाइन की मंजूरी याया मर्चेंट ने दी थी ना। हैं? ये कौन है? बहुत बड़े आर्किटेक्चर थे। मज़ार कायद की तामीर 1960 में शुरू हुई थी, जिसको मुकम्मल होने में 10 साल लगे। इस इमारत में संगे मरमर यूज़ हुआ है और अंदर लगा फानूस चीन ने गिफ्ट किया था। अंदर जाने के 5 दरवाजे, बाबे जिना, बाबे कायद, बाबे इत्तेहाद, बाबे इमाम और बाबे तंजीम। कहाँ खो गए? हैरत है मुनीब, तुम अमेरिका में रहते हुए यहाँ के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? भाई जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी हर एक बात याद रखनी चाहिए। अब चले, आगे भी तुम्हें दिखाना है घुमान। लेकिन बाइक स्लो चलाएगा। हाँ प्लीज चला। सफर एक अरे हाँ फुटरेस्ट। स्लो 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 भाई, स्लो स्लो। यार शायद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। अरे यार, सारे रास्ते तुम शुक्रिया अदा करते आए हो, बस अब भूल भी जाओ यार। चलो अंदर चलते हैं। ये क्या था? एक तो वैसी गली में इतने पानी भरा हुआ है, गंदगी हो रही है, और ये और कचरा डाल के चला गया। यहाँ स्वीपर नहीं आता क्या? स्वीपर तो आता है, मगर स्वीपर के पैसे बचाने के लिए ये कचरा उसे नहीं देते हैं। तौबा है यार, मैं इससे बात करके आता हूँ। अरे शायद रुको, अरे रुको भाई, बहुत बदतमीज लोग हैं, मुझसे भी कई बार उलझ चुके हैं। कोई फायदा नहीं, बिला वजह झगड़ा होगा। चलो घर आओ, आओ। यार दानिश, तुमने सिग्नल तोड़ दिया, कितनी गलत बात है, तुम्हें पता है? यार कुछ नहीं होता, तूने देखा नहीं मेरे पीछे लोगों ने सिग्नल। रिलैक्स रिलैक्स, वॉलेट दे रहा हूं, मेरे पास मोबाइल निकाल जल्दी, मेरे पास मोबाइल नहीं, वॉलेट निकाल जल्दी, रिलैक्स जल्दी। यार मुनीब, मैंने बहुत मुश्किल से लिया। दे दे तेरी सिम, तेरी सिम हुई थी। सरप्राइज यार। अरे वाह, बहुत खूबसूरत सजा रही हो तुम। चाचू कल बाहर से भी सजाएंगे। भाई अलिश भाई को शौक है सब कुछ। भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि पाकिस्तान में यौम आज़ादी बहुत ही जोश खरोश से बनाया जा रहा है। जी हाँ, सच्चे दिल से पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं हम, ओवरसीज की तरह नहीं। भाई अमेरिका में तो यौम आज़ादी बिल्कुल ठंडा होता होगा, ना कोई सजावट, ना कोई तराने। भाई तुमने बहुत हल्का ले लिया है, तुम अभी जानते नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। मुझे जानना भी नहीं है। डैड डैड डैड, क्या हुआ बेटा? डैड डैड, समवन स्नैच्ड आवर फोन। किसी ने हमारा मोबाइल और वॉलेट दोनों छीन लिया, और तो उनके पास गन भी थी। या अल्लाह खैर, तुम लोगों को मारा वारा तो नहीं? क्या हुआ ये सब? ओहो, इनसे मोबाइल उनके पास छिन गए। अम्मी, उनके पास गन भी थी और मेरा और मुनीब का मोबाइल और वॉलेट दोनों ले गए। पापा इसको कायदे आजम का मज़ार घुमाने लेके गया था, पर वापसी पे वहाँ से। बेटा तुम लोगों को चोट वगैरह तो नहीं आई ना? नहीं। नो डैड। अच्छा, तुमने स्नैचर्स की शक्लें देखी थी? शक्लें तो देखी, मगर उन दोनों ने मास्क पहने हुए थे। चलो यार, थाने चलते हैं। अरे भाई, यहाँ पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस वाले कुछ करें ना करें, लेकिन क्राइम की रिपोर्ट कराना जरूरी होता है। वो लोग मोबाइल और वॉलेट भी ले गए, हो सकता है कहीं मिस यूज कर दें। बाबा चाचू ठीक कह रहे हैं, आप लोग को अभी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चले फिर चले।
यार 10 मिनट का कहा था, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी तक तो इंस्पेक्टर साहब आए नहीं। अरे यार हर जगह ऐसे ही है, ये सरकारी दफातरी में तो सूरत हाल इससे भी बदतर है। आ गए। हाँ भाई, क्या मसला है? मसला ये है कि मैं अपने बच्चों की रिपोर्ट कराने आया था। मेरे बच्चों से किसी ने मोबाइल और वॉलेट छीन लिया है। किस मुकाम पर? कितने लोग थे? तकरीबन दो या 2:30 बजे थे। 2 डकैत थे। इंस्पेक्टर साहब, उनके पास पिस्टल भी थी। डिकेट क्या फूल लेकर घूमेंगे डिकेटी करने के लिए? क्या क्या छीना था? मेरा और इसका मोबाइल और वॉलेट। पैसे कितने थे पर्स में? मेरा NIC कार्ड और $2000। अमेरिका से आए हो? जी। आप रिपोर्ट तो लिखें। आप मुझे मत सिखाएं। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप रिपोर्ट लिखें। रिपोर्ट तो मैं लिख लूंगा, मुझे क्या मिलेगा? अच्छा जी, अब बोले आप क्या कह रहे थे? हर चीज ऑन रिकॉर्ड होगी। अब ये वीडियो आपके आला अफसरान के पास जाएगी ताकि उनको भी तो पता चले ना कि आप एक आम शहरी को कितना तंग करते हैं, और आइन के मुताबिक आप किसी भी शहरी की दरख्वास्त लिखने से मना नहीं कर सकते। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं वजीर आजम पोर्टल पर आपकी कंप्लेन करूंगा। मोबाइल नीचे रखें आप, ये अमेरिका नहीं है, थाने में अलाउ नहीं है मोबाइल चलाना। नहीं, अब तो हर चीज ऑन रिकॉर्ड होगी। आप बताएं, तफसील बताएं, बोलें क्या मसला है? आए भाई, आज तो थक गए। भाई सगीर, सीवी देखकर तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। क्या हशर कर रखा है यार, एक ज़माने में कितना अच्छा हुआ करता था सीवी। ये सब जो है ना, हुकूमत की नाअहली है। अरे कोई तब्दीली नहीं आई, सब वैसे ही है। यार ये हर कोताही का मलबा हुकूमत पे क्यों गिराते हैं? कुछ अवाम की भी गलतियां होती हैं। हुकूमत से तो जगह जगह लिख के लगा दिया है कि यहाँ कचरा फेंकना मना है, हर जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, और अवाम फिर भी पानी गंदा कर रही है। देखो भाई, अवाम को सुधरना पड़ेगा। अवाम तो वैसे ही रहेगी, इसीलिए तो हम पीछे हैं। जरा मगरिबी ममालिक की तरफ देखो, कितने सिविलाइज्ड हैं। अरे भाई, किस सिविलाइजेशन की बात हो रही है? आपने देखा कितना जराइम है वहां पर। 1 मिनट में कितनी खवातीन बेआबरू होती हैं, और फिर तलाक का रेशो कितना हो गया है। और तो और इस्लामोफोबिया का शिकार है मगरिब। देखो जमाल, तुम्हें ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है। अरे शाहिद भाई, सब पता है मुझे। वेस्टर्न कल्चर को इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है उसको। यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तानी अवाम की। कभी इंडियन कल्चर, कभी वेस्टर्न कल्चर, और अपना कल्चर भूलते चले जा रहे हैं और दूसरों का अपना रहे हैं। आप लोगों का झगड़ा खत्म हो गया है तो चाय पी लें। अरे वाह भाभी, सर में दर्द हो गया था। जमाल, तुम क्यों छेड़ते हो ये टॉपिक? अरे आपा, मेरा तो सिर्फ इतना सा सवाल है कि पढ़े लिखे लोग अमेरिका, बरतानिया और कनाडा जाकर पाकिस्तान की बुराई करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ रखा ही नहीं। अगर ये पढ़े लिखे लोग इसी तरह बाहर जाते रहे तो पाकिस्तान को कौन ठीक करेगा, कौन संभालेगा यहाँ पे? और फिर कहते हैं मुहिब्बे वतन है। अरे भाई, मुहिब्बे वतन हो तो यहाँ रहो ना, ठीक करो पाकिस्तान को, ठीक करो निजाम को। वैसे क्या तो ठीक रहा है मेरा भाई। जी नाज़रीन, तो मैं आपको बताता चलूं, वतन से मोहब्बत का बड़ा तकाजा वफादारी है। परदेश में इंसान को अपने वतन में गुजारे हुए शब और रोज की याद सताती है। दुश्मन को भी खुदा छुड़ाए ना वतन से, जाने वही बुलबुल जो बिछड़ जाए चमन से। यार शायद जमाल की बात का बुरा मत मानना, छोटा है, कुछ भी बोल देता है। यहाँ से उल्टे हाथ पिटेगा। अच्छा, यार ये काम किसने शुरू करा दिया? अरे शाहिद साहब, ये आपके नाम की थी जमीन, लेकिन फारूक ने पैसे देकर अपने नाम करवा ली है ये। अरे ऐसे कैसे अपने नाम करवा सकता है?
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। हाँ शायद। हाँ, एक एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, पक्की फाइल है 25 साल पुरानी। अरे शाहिद साहब, यहाँ सब फाइलें बन जाती हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं कि आप पहचान भी नहीं सकते। आप तो 25 साल पहले लेकर बाहर चले गए, कब्जा माफिया को मौका मिल गया। ये फर्रुख है कौन? वैसे तो बहुत बड़ा बिल्डर है, लेकिन कब्जा माफिया का लीडर भी है वो। अच्छा, अब इसका हल क्या है? शाहिद साहब, सीधा सीधा काम करता हूँ, आप तो मुझे जानते हैं, फोन पे बात भी होती रहती है आपसे। मुझे 20 बच्चे हैं मेरे, मैं इस चक्करों में पढ़ना नहीं चाहता। बड़े खतरनाक लोग हैं ये। फिर तो एक ही हल है समीर, अदालत का। मैं अदालत से स्टे ऑर्डर ले लूँगा, मगर मैं हॉस्पिटल की ज़मीन किसी के नाम नहीं होने दूँगा, इसलिए कि ये तो मेरी माँ का ख्वाब था पाकिस्तान में हॉस्पिटल बनाने का। ठीक है शाहिद भाई, मैं चलता हूँ फिर। यार शायद फिक्र नहीं करो तुम, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अभी इस मुल्क में इंसाफ खत्म नहीं हुआ है, हौसला रखो। आओ। है जवां, जीत है तेरा निशान, है जवां, मंजिल है आसमां। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है किसने बनाया ये परचम? नहीं यार, मोहब्बत करते हैं, बस इतना ही काफी है। सैयद अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिजाइन किया था ये पाकिस्तान का परचम। सब्ज रंग मुसलमानों का, सफेद रंग अकलियतों का है, और ये 5 कोनों वाला सितारा ये इस्लाम के अरकान और रोशनी को रिप्रेजेंट करता है। और ये चांद देख रहे हो, ये तरक्की की निशानी है। यार हमने तो स्कूल में पढ़ा था, फिर भूल गए। भाई, जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी हर एक बात याद रखनी चाहिए। अब क्या होगा भाई? बिल्डर ने जान से मारने की धमकी दी है। आपको स्टे ऑर्डर नहीं लेना चाहिए था। तो क्या करता, अपने जमीन पे कब्जा होने देता? अब केस पता नहीं कब तक चलेगा। मैंने वजीर आजम पोर्टल पर भी कंप्लेन की है, हो सकता है वो लोग कोई एक्शन लें। आपकी फ्लाइट कब की है? मेरी 15 तारीख की थी, लेकिन अब मुझे उसको एक्सटेंड करवानी पड़ेगी, लेकिन मुनीब को भेज दूंगा। और अगर वो बिल्डर हमारे घर आ गया तो? नहीं नहीं भाभी, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं होटल में शिफ्ट हो जाऊंगा। अरे नहीं, किस तरह की बातें कर रहे हो? शायद तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहो रुको, हम जहाँ तक होगा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। ये सब आपके साथ ही क्यों हो रहा है? कभी मोबाइल छीन जाता है, कभी वॉलेट, और कभी प्लाट पर कब्जा, और अब जान से मार देने की धमकी। देखिए ये हम कैसे बता सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? देखिए, मोबाइल छीन जाना कराची में आम सी बात है, रोज़ सैकड़ों लोगों के मोबाइल और वॉलेट छीन जाते हैं। ये प्लाट पर कब्जा और जान से मार देने की धमकी कुछ डेंजर है। जी इंस्पेक्टर साहब, तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि एक पुलिस एहलकार मेरे और मेरे बेटे की हिफाजत के लिए तैनात कर दें। आपकी दरख्वास्त हमने आगे पहुँचा दी है। वैसे आप पाकिस्तान क्या करने आए हैं? अमेरिका में मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे, खामखा आके परेशान हो गए यहाँ पे। मैं हॉस्पिटल बनवाने आया था। ओह, कैंसर हॉस्पिटल? नहीं, कैंसर हॉस्पिटल नहीं, जनरल हॉस्पिटल, वहाँ सबका इलाज हो। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। आप अपना नंबर लिखवा दें, मैं फ़र्रुख राशिद को खुद देख लेता हूँ। तौबा तौबा, इतनी तेज आवाज में गाने चला रहे, लगता है बह रहे हैं ये लोग। अम्मी, गाने नहीं मिली नगमे। अरे हाँ हाँ वही, सर में दर्द हो गया है मेरे। अरे भाई, इतना शोर तो होगा, कल 14 अगस्त है। आ गए आप लोग? क्या कहा पुलिस ने? अरे यहाँ की पुलिस ने क्या कहना है, वही झूठी तसल्लियाँ और दिलासे कि गिरफ्तार कर लेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना गैर मुल्क में रहने वालों की जमीनों पर तो फौरी कब्जा करते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो बाहर चला गया कभी वापस ही नहीं आएगा। अरे भाभी, हर कोई एक सा नहीं होता है। ये फायरिंग हो रही है। 12 बज गए क्या? हाँ, वो 14 अगस्त की खुशी में आतिशबाजी होती है। अरे भाई, इसी बीच में लड़के जो है ना हवाई फायरिंग कर देते हैं, क्या कह सकते हैं। बहरहाल हम तो आदी से हो गए। अरे बेटा, पानी तो पिला गिलास, चाचू की प्यास लगी तुम्हारे। हमें पानी है। हाँ,
तुम फ्रिज में से बोतल निकालो, ग्लास लेके जाओ, पानी पिलाओ। हाँ बेटा, बहुत प्यास लगी है भाई। देखा 14 अगस्त की खुशियों में हवाई फायरिंग? यार ये कैसी खुशी है? किसी को गोली लग जाए तो? भाईजान यहाँ पे ऐसा ही होता है। और गोलियाँ तो यहाँ रोज चलती हैं और रोज लोग मरते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। तो यार कोई कुछ कहता नहीं है? कोई क्या बोलेगा भाई, यहाँ पे सिर्फ कायदे आज़म चलता है, कायदे आज़म। जिसके पास नोट है उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। थैंक यू बेटा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मामू सीधा करें, बस बस। अरे बस करो, लग गया भाई। बस थोड़ा सा ये, हाँ बस। भाई घर तो बड़ा खूबसूरत सजाया है, बाहर से ही बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। मामू मैंने सजाया है, मुनीफ भाई और दानिश भाई के साथ मिलकर। अच्छा, तो मुनीफ को भी शौक हो गया? अरे भाई मुनीफ को ये भी पता है कि पाकिस्तान बना कब था? जी जी मालूम है। 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटू पार्क में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, जहां अब मीनारे पाकिस्तान है। क्या बात है, लगता है सारी रात गूगल पे बड़ा काम किया आपने। जमाल, हम दूर रहकर भी पाकिस्तान से बहुत करीब हैं। अरे शाहिद भाई, सब लफाजी है। हमारे यहाँ कोई मुखलिस लीडर बाहर बैठकर पाकिस्तान के भले की बात करता है तो हम उससे कहते हैं यहाँ आ जाओ, अगर नहीं आता तो समझ लो मुखलिस नहीं है। अरे भाई, ये सियासी मामला को अलग रखो, अभी तुम मेरी बात करो। अरे भाई, आप आज के दिन भी इस बहस में पड़ गए। आज तो आज़ादी का दिन है। बेटा ये बहस नहीं है, हमारे मुल्क से हमारी मोहब्बत को चैलेंज किया जा रहा है। भाई कान के पर्दे फाड़ दिए। ये नया तरीका निकाला 14 अगस्त मनाने का। लड़के बाइकों से साइलेंसर निकाल के निकल जाते हैं। अरे मामू पापा, आप लोग यहाँ बैठे हुए। अरे वहाँ मजहर अंकल ने अपनी छत पे इतना अच्छा फंक्शन अरेंज किया है, बच्चे टैबलो पेश कर रहे हैं। मुनीफ तुम भी चलो। चलो चले यार, यहाँ तो वैसे भी बोर हो रहे हैं। चलो आप लोग चले, मैं अम्मी को लेकर आती हूँ। हाँ अम्मी को लेकर जल्दी आ जाओ मामू। चले भाई, आइए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मिनहाज हैदर। तुम्हारा क्या नाम है? इस्लाम हैदर। क्या सुनाओगे बेटा? मेरा पाकिस्तान। ठीक है बेटा, सुनाओ। तालियां। पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। शाबाश बेटा, तालियां बच्चों के लिए। अब होगा क्विज मुकाबला। इसमें मुझे 2 लोग चाहिए। कौन लेगा इस मुकाबले में हिस्सा? है कोई ऐसा जिसको पाकिस्तान की बेहतरीन मालूमात हो? है कोई ऐसा जिसको मुताला पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह आता हो? शाही साहब, हो जाए मुकाबला? नहीं नहीं। क्यों, क्या हुआ? डर गए क्या आप? अरे साहब, गूगल पे उतनी ही मालूमात होती है जितनी उसमें लिखी हुई हो। वतन से सच्ची मालूमात उसी को होती है जो वतन से मोहब्बत करता है। जी मैं। देखो भाई, अच्छी तरह सोच लो। मैं तुमसे सवालात करूंगा और तुम्हें उनके जवाबात देने होंगे। अगर नहीं दी तो सबके सामने बड़ी बेइज्जती होगी। जबरदस्त। हमें वो 2 लोग मिल गए हैं जो आज इस प्रोग्राम में मुकाबला करेंगे। यार ये तुम्हारा पड़ोसी नहीं है जिसने कचरा रोड फेंका था? जी हाँ। तो डिसाइड ये हुआ है कि जमाल साहब सवाल करेंगे पाकिस्तान के मुताबिक और कुछ सवाल ये अपने पास से भी करेंगे और जवाब देंगे मुनीफ, जो कि अमेरिका से पहली बार पाकिस्तान आए।
वो इन सवालों के जवाब देंगे। अब देखना यह है कि ये इन सवालों के जवाब किस तरह देते हैं। तो जमाल साहब शुरू कीजिए। आपसे आसान सवाल से शुरू करता हूं मैं। 10 सवालात मैं करूंगा आपसे, और पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के पहले कैंसर हॉस्पिटल का नाम बताइए। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। इस्लामाबाद कब दारुल हुकूमत बना और इससे पहले कौन सा शहर दारुल हुकूमत था? आई थिंक सबसे पहले कराची कैपिटल था। अर्ली 60 ईयर्स इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। 1960 को हुआ, दुरुस्त मान लेते हैं। वाह, काफी नॉलेज है आपको। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की उस किताब का नाम बताइए जिसमें उन्होंने कायदे आज़म की शदीद बीमारी का जिक्र किया, जो बाद में हज़्फ कर दी गई। क्या हुआ, याद नहीं? या फिर आपको सिर्फ उतना ही याद है जितना YouTube और इंटरनेट पे मैसर है? नहीं, मुझे याद है। उस किताब का नाम माय ब्रदर है। कमाल है, हैरान कर दिया आपने। अच्छा ये बताइए कि कायदे आज़म को शदीद बीमारी की हालत में ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा किसने दिया था? जवाब दे देगा? बकौल फातिमा जिन्ना के कायदे आज़म का ये ज़ाती फैसला था। मुझे लगता है आपने सिर्फ माय ब्रदर किताब पढ़ी है, क्योंकि ये बात सिर्फ उसी किताब में लिखी है। वाह भाई। अच्छा ये बताइए कि रिश्वत से मुताल्लिक कायदे आज़म का ट्रेन का वाकया कौन सा था? जी मुझे डैड ने सुनाया था। कायदे आज़म अपना टिकट उनके पास भूल गए थे और वो बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब वो ट्रेन से उतरने लगे तो उन्होंने टिकट चेकर को दूसरे टिकट का कहा, जिस पर टिकट चेकर ने कहा कि आप 2 रुपये दे दें और इस प्लेटफॉर्म से चले जाएं, जिस पर कायदे आज़म बहुत भरम हुए और फिर उन्होंने उसको कानून के हवाले कर दिया। जमाल मामू, मुनीब को तो बड़ी नॉलेज है। अच्छा आप ये बताइए कि कायदे आज़म कराची में कितना अरसा रहे? आई थिंक 16 या 17 साल। 16 या 17? एक जवाब दीजिए। 17 साल। गांधी ने कायदे आज़म के लिए कौन सी पॉपुलर बात की थी? वैसे तो काफ़ी सारी बातें की है, लेकिन गांधी ने कहा था कि कायदे आज़म को किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। कायदे आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कब लगाया? कायदे आज़म अपनी ज़िंदगी में कभी जज्बाती नहीं हुए थे। उन्होंने पहली और आखिरी बार जज्बाती होकर 3 जून 1947 को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। तालियां। बैरून मुल्क से आने वाले इस नौजवान ने हम सबको हैरान कर दी। मुनीब, हमें तुम पर नाज है, फख्र है। ये सब बातें मुझे मेरे डैड ने बताई। डैड, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुखलिस नहीं समझते, जबकि वो मुल्क से दूर रहकर भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो इस मुल्क में रहे वही मुल्क वतन हो। यहाँ के लोग आखिर क्या कर रहे हैं? हर चीज़ अपने हाथ में होते हुए भी अपने हक़ का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिर्फ 200 रुपये बचाने के लिए कचरा अपने घर के आगे डाल देते हैं। 14 अगस्त मनाते वक्त ये ख्याल नहीं करते किसी को तकलीफ हो रही है। सलेंसर निकाल के बाइक चलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। क्या ये वतन से मोहब्बत है? जिस तरह अल्लाह को मानने वाला हर शख्स मुसलमान नहीं होता, अल्लाह की मानने वाला मुसलमान होता है, वैसे ही पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता जब तक कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून पर अमल ना करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाहिद भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज तक आप लोगों को गलत समझता रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।